वेल दोस्तों, एलईडी टॉर्च, एलईडी बल्ब, एलईडी लाइट्स, एलईडी टीवी, ये सब नाम आपने सुने ही होंगे। बट आपको पता है एलईडी होता क्या है? एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये ग्लो करता है। मीन्स एक प्रकार का बल्ब है ये। बट ऑर्डिनरी बल्ब के कंपैरिजन में इसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, इसीलिए इसको जो है आज जो है इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो गई है एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी बल्ब। बट एक आम जन के लिए इतना जानना काफ़ी है। बट एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होने के नाते आपको इसके बारे में और डिटेल्स जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इसकी कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स, इसकी ऑपरेशन, इसकी एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज, इसके फ्यूचर स्कोप, ये सब पता होना ज़रूरी है। सो इस लिहाज से आज का हमारा ये वीडियो लाइट एमिटिंग डायोड्स एलईडी पर बेस्ड है। सो लेट्स कम बैक टू द दिस टॉपिक, लाइट एमिटिंग डायोड्स। एक फॉर्मल डेफिनेशन अगर हम इसकी बनाते हैं तो ये बिल्कुल एक डायोड की तरह है। जो हमारा एक कन्वेंशनल पीएन जंक्शन डायोड होता है बिल्कुल वैसे ही होता है, इसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। इट्स अ टू टर्मिनल यूनिडायरेक्शनल बाइपोलर पीएन जंक्शन डायोड। बिल्कुल डायोड की ही डेफिनेशन है। दैट एमिट्स द विजिबल लाइट्स व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट। दिस इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी and conventional PN junction diode and LED diode. It emits the light when it is in forward bias, and however it also not works when it is in reverse bias. ठीक है, so this is only the things for LED. सिंबल इसका बिल्कुल एक कन्वेंशनल डायोड की तरह ही होता है। द ओनली थिंग्स इज दैट ये लाइट एमिट करता है तो लाइट का सिंबल इस तरह से यहाँ दिखा गया है। एनोड का तो 2 टर्मिनल होते हैं इसमें, और ये इसका कन्वेंशनल सिंबल है। एज फार एज कंस्ट्रक्शन ऑफ एलईडी इज कंसर्न, सो बिल्कुल कन्वेंशनल डायोड की तरह ही है। पी टाइप सेमीकंडक्टर मेटल, एन टाइप सेमीकंडक्टर मेटल, जो व्हेन वी ज्वाइन देम टुगेदर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लाइन अक्रॉस द जंक्शन एंड अल्टीमेटली वी गेट द डायोड। ठीक है, नाउ अब इसके ऑपरेशन, ये काम कैसे करता है, इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा एनर्जी बैंड के बारे में जानना ज़रूरी है। सो जैसे कोई भी एटम होता है, ये एटम है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ये सब है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो उसको एक एनर्जी बैंड में रखते हैं, जिसको हम फर्स्ट एनर्जी बैंड बोलते हैं। सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो उनको सेकंड एनर्जी बैंड में इस तरह, थर्ड बैंड में इस तरह से, फोर्थ बैंड में इस तरह से रख सकते हैं। सो जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। तो उनकी जो एनर्जी बैंड होता है उसको हम वैलेंस बैंड बोलते हैं। उसके बाद भी अगर उसको एनर्जी देते हैं हम तो ये कंडक्शन बैंड में चला जाता है। देन ओनली इट कैन वर्क्स एज ए करंट कैरियर। सो अगर हम वैलेंस बैंड में हैं तो कंडक्शन बैंड की एनर्जी बैंड ये है। ठीक है, सो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, वी आर गिविंग द एनर्जी, देन इट विल जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, क्योंकि कंडक्शन बैंड की एनर्जी लेवल ज़्यादा है। इसी तरह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जंप करता है तो एनर्जी को रिलीज करता है। दिस इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड द वर्किंग ऑफ एलईडी। द इलेक्ट्रॉन्स लाइज इन कंडक्शन बैंड एंड दे जंप्स टू द वैलेंस बैंड। व्हेन दे जंप्स टू द वैलेंस बैंड्स दे एमिट्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। दैट इज वाई द एलईडी इज फॉर्म्ड। ठीक है, सो अभी यहाँ पे पीएन जंक्शन के केस में इस टेक्निक को अडॉप्ट करते हैं। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर में जब इसको ज्वाइन किया तो बीच में डिप्लेशन लेयर बन गई। ठीक है, नाउ अभी क्या होता है, अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, ये प्लस ये नेगेटिव देते हैं तो यहाँ पर ये होल्स को पुश करता है और ये नेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉनों को पुश करता है। जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आते हैं तो ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का रिकम्बिनेशन होता है। ठीक है, जब इसका रिकम्बिनेशन हो तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन्स होल्स के अंदर जंप करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होल्स के अंदर, क्योंकि वैलेंस बैंड में होल्स होते हैं, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जब होल्स के अंदर जंप करेंगे तो एनर्जी, ये वाला प्रोसेस फॉलो होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होने लग जाती है। जब एनर्जी रिलीज होती है तो विजिबल स्पेक्ट्रम में तो हमें लाइट ग्लो होती दिखती है। अगर हम इसको रिवर्स बायस में करेंगे, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो होल्स will come back to this negative terminals and electrons will get back to this positive signal. There will no current flow across the junction and LED will not glow. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर दूसरे तरीके से समझाया। ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड में होल्स होते हैं और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होता है इट विल ऑब्जर्व द एनर्जी, इट नीड्स एनर्जी, देन ओनली इट विल जंप टू द कंडक्शन बैंड। हाउएवर इफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑलरेडी इन कंडक्शन बैंड देन इट विल जंप बैक टू द वैलेंस बैंड, दे विल रिलीज द एनर्जी। ठीक है, नाउ
फिर हम यहाँ पे उसमें आते हैं पी एन जंक्शन में। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर मेटल, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी में होल्स हैं तो होल्स को हमने वैलेंस बैंड में रखा है। एन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने एन को इसमें कंडक्शन बैंड में रखा हुआ है। जब इसको हम एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं, बायसिंग देते हैं, तो ये बायसिंग इस तरह से एन की तरफ नेगेटिव और पी की तरफ पॉजिटिव। तो एन को इलेक्ट्रॉन को पुश किया जाएगा, दे विल इंटर इनटू द डिप्लेशन लेयर, देयर दे विल फाइंड द होल्स ऑफ दिस पी टाइप सेमीकंडक्टर, दे विल जंप फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू द वैलेंस बैंड, एंड सिंस हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जा रहे हैं तो दे विल एमिट द एनर्जी। सो देर विल, चूँकि यहाँ पर बायसिंग कंटिन्यूसली अप्लाई हो रही है, तो ये देर विल बी कंटिन्यूस रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। बीइंग द कंटिन्यूस रिकम्बिनेशन देर विल बी कंटिन्यूस एमिशन ऑफ एनर्जी, तो एलईडी विल कंटिन्यूसली ग्लोइंग, ठीक है, एज लॉन्ग एज द फॉरवर्ड बायस इज देयर। अगर हम रिवर्स बायस में करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का रिकम्बिनेशन नहीं होगा, देर विल नो एमिशन ऑफ लाइट। सो इस तरह से इसको हमने क्या है, कंस्ट्रक्शन डिटेल्स के टर्म्स में इस तरह से देखिए कि ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर मेटल, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मेटल है। जब उनको ज्वाइन किया तो एक बीच में डिप्लेशन लेयर बना, और ए पी के टर्मिनल को हमने एनोड और एन को कैथोड नाम दिया। जब इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पुश होंगे और यहाँ होल्स होंगे, तो दोनों रिकम्बिनेशन में जब एनर्जी रिलीज होगी तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। और इसको हमने एक केस में, चूँकि लाइट का मामला हमें दिखना चाहिए, इसको प्लास्टिक केस में क्लोज कर दिया जाता है, सील्ड कर दिया जाता है इसमें, ठीक है। तो जब लाइट एनर्जी रिलीज होती है तो लाइट जलता हुआ हमें दिख जाता है कि एलईडी जल गई है, ठीक है ना। अभी कभी कभी क्या होता है कि इस प्लास्टिक केस के जो एंड टर्मिनल है या एंड पोर्शन है, यहाँ पर एक लेंस लगा दिया जाता है। वो क्या करता है कि जब ये जो एमिशन ऑफ लाइट है इसको एक कंसंट्रेटेड करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेडिएट करवाता है। जैसे कि रिमोट कंट्रोल में है, रिमोट कंट्रोल में हमें उस लाइट को चारों तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसको डायरेक्शन से टीवी की तरफ किया, टीवी शुड गेट ऑपरेट। अगर उसको चेंज करेंगे तो इट विल नॉट वर्क। तो यहाँ पर कभी कभी हम लेंस लगा देते हैं, तो एनर्जी का रेडिएशन, लाइट एनर्जी का रेडिएशन इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो इसका व्यूइंग यहाँ से हम देखेंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा इसमें एलईडी में, ठीक है। लेकिन अगर हम लेंस इस्तेमाल नहीं किया तो इस तरह से लाइट चारों तरफ इमिट होती है। इस एलईडी को कहीं से भी देखेंगे हम तो इट विल ये ग्लो होती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो अभी हम इसको पूरी एलईडी को इस तरह से समझते हैं, ऐसा लग रहा है कि हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है, ये हमें लाइट एनर्जी दे रहा है। सो इट इज़ वन काइंड ऑफ ट्रांसड्यूसर, वी गिव द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वी गेट द ऑप्टिकल एनर्जी बैक। इसी चीज़ को और अच्छे तरीके से समझने के लिए क्या है, ये हमारा एलईडी है, हमने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। अब ये लाइट एमिट करता है, यूवी लाइट भी एमिट कर सकता है, आईआर लाइट भी, जैसे आईआर लाइट इन रिमोट कंट्रोल में यूज़ होती है, विजिबल लाइट भी दे सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट इट विल गिव द यूवी लाइट्स, विजिबल लाइट और आईआर लाइट। दैट डिपेंड अपॉन कि आपने कौन सा मेटल यहाँ पे इस्तेमाल किया है। विजिबल लाइट में भी अलग अलग कलर होते हैं, रेड कलर दे सकता है, ग्रीन कलर देखता है, येलो कलर देता है। दैट डिपेंड अगेन what type of material you have used to construct the LED and what is the doping level, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कलर मिल जाते हैं। यहाँ पर हमने ये दिखाने की कोशिश करी कि जब इसको डायोड को फॉरवर्ड बायस में रखते हैं देन ओनली विल एमिट द लाइट्स, और जब हम इसको रिवर्स बायस में करें इट विल नॉट एमिट द लाइट। सो एज फार एज द मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डायोड एलईडी इज कंसर्न, सो गैलियम, अगर हम जर्मेनियम और सिलिकॉन को यूज़ करते हैं दे विल नॉट एमिट द लाइट। जर्मन और सिलिकॉन जो है एक कन्वेंशनल जंक्शन डायोड बनाने के काम आता है, और उसमें भी एनर्जी जनरेट होती है, बट वो इन टर्म्स ऑफ हीट जनरेट होती है, ठीक है। तो कभी आपने देखा होगा जब डायोड वेज इन सर्किट एंड हाउस में हाथ लगाते तो ये थोड़ा थोड़ा गर्म दिखता है, वो लगता है गर्म, ठीक है। लेकिन अगर हम जर्मेनियम और सिलिकॉन की जगह गैलियम आर्सेनाइड यूज़ करते हैं तो विल गेट द एमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड। गैलियम फास्फाइड यूज़ करेंगे तो रेड या ग्रीन लाइट आता है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड यूज़ करते हैं तो रेड और येलो लाइट जाते हैं। दिस ऑल द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट्स, ठीक है। इस तरह से लाइट एलईडी का कलर उसके मेटल के ऊपर डिपेंड करेगा, आपने कौन सा मेटल इस्तेमाल किया है ना। सो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और हमें जो है लाइट एनर्जी देते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलैमिनेसेंस, ठीक है। अगर हम इसको हीट एनर्जी देते और फिर ये लाइट देता तो इसको हम थर्मोलैमिनेसेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि ये ट्रांसड्यूसर है और ये करंट ड्राइवन डिवाइस है। इंपॉर्टेंट थिंग ओवर दिस इज दैट इट इज करंट ड्राइवन, मतलब करंट थ्रू द डायोड विल इंक्रीज, इट्स ग्लोइंग विल इंक्रीज, मतलब ज़्यादा ब्राइटनेस आएगा, करंट बढ़ने से ज़्यादा ब्राइटनेस आता है, वोल्टेज बढ़ने से नहीं है, ठीक है। तो अगर इसी तरह से एक एलईडी का हो गया, अभी इसके एडवांस वर्जन है OLED हो गया। कि OLED आपने देखा टीवी में, जब हम टीवी लेने जाते हैं तो विल गेट, ये LED टीवी है, ये OLED है। OLED थोड़ा एडवांस वर्जन है
ऑर्गेनिक एलईडी, वी स्टैंड फॉर ऑर्गेनिक एलईडी। ऑर्गेनिक मतलब ये खाने पीने वाला ऑर्गेनिक आइटम नहीं, इन टर्म्स ऑफ इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, जो हम सेमीकंडक्टर मेटल जो इसमें यूज़ किया गया है, तो वो ऐसा मटेरियल है कि उसकी वजह से उसके अंदर जो है ना एक व्यूइंग एंगल जो है ना वो अच्छा रहता है। उस मेटल को यूज़ करने से कॉन्ट्रास्ट अच्छा रहता है, उसकी लो कॉस्ट होती है, कम ड्राइविंग वोल्टेज है, मतलब जल्द कम वोल्टेज में ही वो ऑपरेट होने लग जाता है। तो इन जनरल एक आम आदमी के लिए एलईडी और ओएलईडी टीवी में डिफरेंस ये होता है कि एलईडी टीवी को अगर आप सामने से देखेंगे तो इट विल लुक गुड, देयर विल नो डिफरेंस बिटवीन एलईडी एंड ओएलईडी टीवी, बट हाउएवर यू विल चेंज द व्यूइंग एंगल देन देयर विल मेक बिग डिफरेंस। ओएलईडी के केस में वो बिल्कुल वैसे दिखेगा जैसे फ्रंट से दिख रहा था, बट एलईडी के केस में वो थोड़ा अगर मैं व्यूइंग एंगल चेंज करेंगे तो उतना क्लियर पिक्चर नहीं दिखती है उस पर। ठीक है, दिस इज एक और एडवांस वर्जन इसका एलईडी का आगे, उसके दैट वी कॉल पीएलईडी, परबस्काइट एलईडी बोलते हैं इसको। ये एलईडी का फ्यूचर स्कोप है। लेट अस सी जब ये फुल मार्केट में आएगा तो किस तरह से अपना रिस्पॉन्ड करता है, देन वी विल सी लेटर ऑन। ठीक है, इसमें इसका एडवांटेज ये है कि इसमें कलर की प्योरिटी ज़्यादा है। ठीक है, पी एलईडी में। सो लेट अस सी जब आएगा फिर आप देखते हैं, बट इट इज़ द फ्यूचर स्कोप ऑफ एलईडी। नाउ अभी हम इसकी वीआई एनालिसिस करेंगे वोल्टेज और करंट का। क्योंकि ये डायोड ही है तो ऑब्वियसली और फॉरवर्ड बायस में काम करता है, तो हम क्या करेंगे इसके फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उसके रिस्पेक्टिव फॉरवर्ड करंट की स्टडी करते हैं। तो हम देखते हैं कि 1.5 वोल्ट के बाद ही ये कंडक्ट करना शुरू कर देता है, मतलब लेस देन 1.5 वोल्ट इट विल नॉट ग्लो। हावर एक जर्मेनियम सिलिकॉन डायोड में आपने देखा 0.7 वोल्ट पे कंडक्ट करने लग जाता है। ठीक है, अच्छा ये वोल्टेज भी मेटल के ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। बट अगर हम नॉर्मल जो गैलियम आर्सेनाइड मेटेरियल लिया है हमने और 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पर, तो ये 1.5 वोल्ट पर कंडक्ट करने लग जाता है और डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग के अकॉर्डिंग इसका रिस्पॉन्स आता है। जैसे मैंने बताया कि एलईडी एक करंट ड्राइवन डिवाइस है, करंट बढ़ाएंगे तो इसकी ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी बढ़ती है, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा उसकी ब्राइटनेस बढ़ती जाती है। तो द ग्राफ कम्स लाइक दिस अगेन एट द रूम टेम्परेचर। इसकी ब्राइटनेस पर टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर तुम हाई टेम्परेचर पर इसको ऑपरेट करोगे तो उसकी ब्राइटनेस में डिफरेंस आ जाएगा। दैट इज वाई वी हैव मेंशन ओवर हियर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका ग्राफ इस तरह से आएगा। देखो अभी क्या होता है कि एक एलईडी आपको इस्तेमाल किया तो वो किसी मटेरियल से बनी होगी तो एक ही कलर का लाइट उसमें से आएगा। ठीक है, मतलब आपने कभी कभी देखो एक ही एलईडी मल्टी कलर्स देती है, मतलब उसमें रेड भी आ रहा है, ग्रीन भी आ रहा है, येलो भी आ रहा है। तो एक ही एलईडी कैसे इस तरह से शो करती है, उसके पीछे एक छोटा सा टेक्निक ये है कि यहाँ उसके अंदर क्या होता है, दो डायोड होते हैं, दो एलईडी होती हैं बैक टू बैक जुड़े हुए। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरह से वोल्टेज अप्लाई करेंगे प्लस माइनस, तो उस समय वो ये एलईडी फॉरवर्ड बायस में ये काम करेगी, क्योंकि ये रेड वाली एलईडी तो रेड लाइट चली जाएगी। अगर हम इसको उल्टा बायसिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाली एलईडी फॉरवर्ड बायस में आ जाएगी, तो हो सकता है ग्रीन वाली हो तो उसमें ग्रीन लाइट आएगी, ये रिवर्स बायस में काम नहीं करेगी। तो इस तरह से हम दो कलर जनरेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एसी वोल्टेज देंगे दैट विल कंटिन्यूसली गिविंग रेड लाइट ग्रीन लाइट, रेड लाइट ग्रीन, दोनों एक साथ इतनी तेज़ी से जनरेट हो जाएंगे, दोनों का कलर का मिक्सिंग जो है ना येलो कलर, तो एलईडी विल ग्लो एज ए येलो कलर। यहाँ पर मैंने देखा है इस तरह से हम करंट आती है तो इसमें रेड कलर जलेगा, इस तरफ करंट जाती है तो इसमें ग्रीन कलर देगा, दोनों तरफ जाती है तो येलो कलर आएगा। दिस वे एज फार एज द एप्लीकेशन इज कंसर्न, एलईडी एक इंडिकेटिंग डिवाइस है, तो जहाँ जहाँ इंडिकेटर होता है वहाँ वहाँ इसका इस्तेमाल होगा। डिजिटल मल्टीमीटर इंडिकेटिंग इक्विपमेंट है, वहाँ इसका इस्तेमाल होता है। अल्फान्यूमेरिक डिस्प्ले होता है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले में होता है, रिमोट कंट्रोल में होता है, अलार्म सर्किट में, कैलकुलेटर में, डिजिटल, देयर आर सो मेनी स्कोप ऑफ यूज ऑफ एलईडी बीइंग वर्सेटाइल। इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फ़ायदे हैं इसमें, जैसे कि लो वर्किंग वोल्टेज 1.5 वोल्ट पर भी काम करने लगे। देखो एक ऑर्डनरी बल्ब को जलने के लिए कितना ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है। ठीक, दूसरा ये लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लो पावर कंजम्पशन, ये खुद पावर कंज्यूम नहीं है, क्योंकि ये इंडिकेटिंग डिवाइस है। तो इंजीनियरिंग में भी ऐसा माना जाता है कि जो इंडिकेटिंग डिवाइस है इट शुड नॉट कंज्यूम द पावर, इट शुड नॉट अफेक्ट द सर्किट। उसके लिए एलईडी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, छोटा होता है, इट्स वेरी स्मॉल इन साइज, तो इज़ वेरी लाइट वेट है, स्मॉल साइज़ है, क्विक रिस्पॉन्सिव है, हाई फ्रीक्वेंसी को भी फॉलो करता है। ठीक है, अलग अलग कलर में मिल जाता है हमको, और लॉन्ग लाइफ है, इतनी आसानी से ये फेल नहीं होता जब तक हम इसके साथ जानबूझ के कुछ उल्टा सीधा काम ना करें। ठीक है, अच्छा चूँकि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होंगे इसके। इसका जी डिसएडवांटेज ये है सबसे पहला कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंस है, मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया ना तो इसकी जो आउटपुट इंटेंसिटी उसमें फ़र्क पड़ जाएगा फिर। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर यह वोल्टेज आपने गलत पोलरिटी में दे दी, एनोड की जगह कैथोड का एनोड दे दिया और ज़्यादा वोल्टेज दे दिया तो ये जल्दी ख़राब भी हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज का बहुत कम होता है।
ठीक है। दूसरा, जहाँ पर एलईडी जलती है अगर उसका एम्बिएंट जो है लाइट कंडीशन ज़्यादा है तो उसमें एलईडी ग्लो होता है, नहीं दिखेगा। मतलब जैसे यूँ समझ लो कि मोमबत्ती को हम दिन में जो उजाले में जलाएंगे तो इट विल नॉट बी लुकिंग एज इट लुक्स इन लाइट और इन नाइट। ठीक है। तो ये थोड़ा को ऑर्डनरी डिसएडवांटेज हैं इसके। सो अभी एक एलईडी और डायोड में कंक्लूडिंग फेज के रूप में हम एक डिफरेंशिव स्टडी कर सकते हैं। डायोड और एलईडी में क्या डिफरेंस है? डायोड में हम जर्मेनियम सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं, एलईडी में हमने गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड या गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड जैसे मेटलों का इस्तेमाल किया है, कंपाउंड का इस्तेमाल किया है। ऑर्डिनरी डायोड्स, कन्वेंशनल डायोड्स या एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ये एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। दूसरा, जो पीएन जंक्शन डायोड है हमारा, उसका हाई रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज ज़्यादा होता है, इतने आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होता, इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज बहुत कम होता है। ज़रा सा आपने गलती से उल्टी डायरेक्शन में वोल्टेज लगा दी, तुरंत ख़राब हो जाएगा एलईडी, बर्न आउट हो जाएगा। ठीक है। इसका टर्न ऑन वोल्टेज 0.7 वोल्ट है, जल्दी कंडक्ट करता है, ये बहुत देर में कंडक्ट करता है। एटलीस्ट 1.2 से 2 वोल्ट के बीच में तो वोल्टेज चाहिए होती है इसको ग्लो करने के लिए। ठीक है। सो अभी इसमें भी जब इलेक्ट्रॉन होल्स कम्बिनेशन होता है तो हीट जनरेट होती है और इसमें जो है लाइट जनरेट होती है। तो दिस इज द मेजर डिसएडवांटेज बिटवीन ए वोल्ट कन्वेंशनल पीएन जंक्शन डायोड एंड एलईडी डायोड। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ द एलईडीज। अगर इसके बारे में और भी इन डेप्थ स्टडी की जा सकती है, लेकिन चूंकि वीडियो अननेसेसरी लंबा हो जाए, इफ रिक्वायरमेंट इज फेल्ट प्लीज कमेंट ऑन द comment to this video, then I will make another video. Extensive study of LED will be there.